हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। लेकिन उससे पहले चलो एक बार स्टोरी को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर मिले 4 साल हो चुके हैं और तब से वो दुनिया के हीरोज बन चुके हैं। लोग उनके फैंस हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लाइफ एक फ्लो में चल रही होती है। और इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी, इनविजिबल गर्ल बोले तो सूजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। 2 साल से ट्राई करने के बाद फाइनली उनके लाइफ में एक नई जिंदगी आने वाली है। तभी अर्थ पर एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, जो कि एक वार्निंग देकर चली जाती है, गैलेक्टस इज कमिंग। फैंटास्टिक फोर डिसाइड करते हैं कि वो गैलेक्टस के पास जाकर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंचते हैं, उनके सामने एक बहुत खतरनाक विजुअल देखने को मिलता है। गैलेक्टस एक पूरा प्लेनेट को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मोमेंट मूवी का पीक पॉइंट होता है। टीम की हालत देखने लायक होती है एंड गैलेक्टस उन्हें पकड़ लेता है और एक शॉकिंग डिमांड रखता है। गैलेक्टस को चाहिए रीड एंड सूजन का बच्चा, जो कि है एक्चुअल में फ्रैंकलिन रिचर्ड। बोले तो ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, इसके पास है कॉस्मिक पावर जो गैलेक्टस की हजारों साल की भूख को मिटा सकता है। फैंटास्टिक फोर मना कर देते हैं एंड किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। यहाँ पर गैलेक्टस के जितने भी सीन्स दिखलाए गए थे वो तगड़े थे भाई। जो उन्होंने उनका बड़ा सा ह्यूज शिप दिखलाया एंड जो गैलेक्टस को प्रेजेंट किया वो काबिल तारीफ है। वहीं रीड एक प्लान बनाता है कि वो अर्थ को ही एक अलग दूसरे सोलर सिस्टम में शिफ्ट कर देगा एंड दुनिया भर में मैसिव टेलीपोर्टेशन टावर्स बनाने जाते हैं। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर दोबारा आती है, वो सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड यही आता है ह्यूमन टॉर्च, जो कि सिल्वर सर्फर के बारे में रिसर्च करता है एंड उसे समझाता है एट द एंड कि वो जो अपनी प्लेनेट के लिए की थी वही सेम चीज वो यहाँ अपने इस प्लेनेट के लिए कर रहा है। वो एक एस्ट्रोनॉट है एंड वो दिमाग वाला बंदा है एंड जिस तरह से इस मूवी में उसे एक्सप्लोर किया गया है उसके ब्रेन साइड को, वो मुझे देखकर अच्छा लगा। सिल्वर सर्फर समझ तो जाती है पर वो इतनी टावर डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है कि अब दोबारा से अर्थ को टेलीपोर्ट कर पाना मुश्किल है। रीड फिर से एक प्लान बनाता है जहाँ इस बार वो डिसाइड करता है कि वो फ्रैंकलिन को एज बैट यूज करेंगे ताकि गैलेक्टस वहाँ आए एंड जहाँ पहले अर्थ को टेलीपोर्ट किया जा रहा था वहीं इस बार गैलेक्टस को ही कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा आउटर स्पेस में, जहाँ से उसे वापस आने में हजारों साल लग जाएंगे। गैलेक्टस अर्थ पर तो आता है पर वो उनके प्लान पर नहीं फंसता है एंड जब बात फ्रैंकलिन पे आ जाती है तो सारा टीम उसे रोकने के लिए लग जाती है, जहाँ हमें काफ़ी सही एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है एंड में गैलेक्टस वर्सेस फैंटास्टिक फोर, जो कि काफ़ी सही था। पर फैंटास्टिक फोर उन्हें रोक नहीं पाती है एंड गैलेक्टस के हाथ में फ्रैंकलिन आ जाता है। पर इसी वक्त सू अपने फुल पोटेंशियल को यूज करती है, अपने पावर्स लिमिट को पुश करती है अपने बच्चे के लिए एंड गैलेक्टस को वापस धक्का देना स्टार्ट करती है उसी टेलीपोर्टर में। सू अपने पूरे पावर से उसे धक्का तो दे देती है टेलीपोर्टर पर एक सेकंड के लिए गैलेक्टस फिर से वापस बाहर निकलने लगता है टेलीपोर्टर से एंड तब हमें ह्यूमन टॉर्च दोबारा से इम्प्रेस कर देता है। वो रेडी हो जाता है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए एंड वो आगे बढ़ता है गैलेक्टस को धक्का देने के लिए। तभी हमारी सिल्वर सर्फर आती है एंड वो उसे साइड कर देती है एंड खुद गैलेक्टस को टेलीपोर्टर के अंदर धक्का दे देती है और इस तरह फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से बचाती है इस दुनिया को, जहाँ वो उसे यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में भेज देते हैं। पर इसी के साथ सू ने अपनी पावर्स लिमिट को इतना पुश कर दिया था कि वो मारी जाती है इस मिशन के दौरान। एंड तब हमें देखने मिलता है एक मूवी का जबरदस्त सीन जहाँ फ्रैंकलिन बिना जाने पहचाने ही अपनी माँ को जिंदा कर देता है। फ्रैंकलिन किस लेवल का पावर रखता है ये तो अब फ्यूचर ही बताएगी, पर ये अभी सोच कर देखो, जो बच्चा के कुछ दिन हुए हैं पैदा हुए वो किसी को जिंदा कर रहा है, वो बहुत बड़ी पावर है। एंड ऐसा आप कह सकते हो कि मार्वल ने अभी एमसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, जो कि कमाल की बात है। एंड नाउ फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है कि पूरा मल्टीवर्स का ध्यान इस पर है एंड इसी से आता है हमारा पोस्ट क्रेडिट, जहाँ डॉक्टर डूम खुद मिलने आया हुआ है फ्रैंकलिन से एंड हो सके डूम्सडे की पूरी स्टोरी ही इसके बाद से कंटिन्यू होगी, जहाँ फ्रैंकलिन को डॉक्टर डूम ले जाएगा एंड उसके पीछे पीछे फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम आएगी उसे बचाने के लिए एंड यही कनेक्ट होगी जाके थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ हमने अर्थ में फैंटास्टिक फोर की शिप को आते हुए देखा था। एंड ओवरऑल मूवी मुझे बहुत पसंद आया, जहाँ एक तरफ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि मार्वल से हटकर ये मूवी सेट है, पर मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि उन्होंने इस यूनिवर्स को अलग दिखाया एंड एक अलग स्टोरी एक्सप्लोर की, वो देखकर मुझे मज़ा आया। एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि नेक्स्ट आप 5-6 साल ऐसे ही बिता दो, अलग अलग यूनिवर्स की स्टोरीज दिखलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस एक बढ़िया स्टोरी दो जो कि यहाँ थी एंड वो मुझे मज़ा आया एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी देखो। कनेक्शन की तो बाद में हम बात कर ही सकते हैं क्योंकि ये मूवी कनेक्ट तो होगा ही एवेंजर्स डूम्स जैसे, तो वो तो श्योर शॉट है, पर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।